जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। परमेश्वर ने नूह को ऐसा कहा कि नूह जहाज बना, क्योंकि मैं पूरी धरती का नाश करने वाला हूँ। जहाज बनाते बनाते 100 साल लग गए। वैसे परमेश्वर सभी को बचाना चाहते थे, क्योंकि हमारे परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते कि कोई मौत पाए, क्योंकि यहेजकेल उसका 18 अध्याय में भी लिखा है, परमेश्वर कहता है कि दुष्ट के मौत से मुझे कोई खुशी नहीं मिलती, लेकिन वो पश्चाताप करें और मुझे जीवन समर्पित करें और जीवन में प्रवेश करें, उसमें मैं खुश होता हूँ। उन्होंने योना को निनवे में भेजा कि 40 दिन के बाद मैं निनवे का नाश कर दूंगा। अगर वो नाश करना ही चाहते तो ना भेजते योना को, लेकिन जब उन्होंने पश्चाताप किया तो वही परमेश्वर ने उनको बचा लिया। तो सही में परमेश्वर हमको बचने के लिए मौका देते हैं। तो परमेश्वर धरती का नाश करना नहीं चाहते थे, लेकिन अगर नूह जहाज बनाते हैं और लोग देखते हैं कि ये इंसान अपने घर के बाहर या अपने खेत में जहाज क्यों बनाता है, कहीं पागल तो नहीं होगा। लोग उसको पूछेंगे और पूछेंगे तो बताएंगे कि परमेश्वर नाश करना चाहते हैं पूरी धरती का। 40 दिन 40 रात तक बरसात आएगी, सभी लोग मार दिए जाएंगे और लोग पश्चाताप करें और बच जाए। वैसे ऐसा हुआ नहीं, किसी ने पश्चाताप नहीं किया, लेकिन लोगों ने नूह का ठट्ठा उड़ाया। अभी 100 साल में नूह ने जब जहाज बनाया तो वो अकेले कैसे जहाज बना सकते थे? उनको भी सहायता की ज़रूरत तो थी। और उनको किससे सहायता की? बस उनकी पत्नी ने, उनके 3 बच्चों ने, उन 3 बच्चों की पत्नी ने, ये 8 लोगों ने मिलकर वो जहाज बनाया। और देखो, ये 8 लोग ही उस जहाज में चले गए और उसके बाद इस धरती का नाश हो गया। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ जो लिखा है बाइबल के अंदर, इफिसी उसका 2 अध्याय 20 और 21 वचन। और प्रेरितों और भविष्य वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। अब यहाँ पर विश्वासी लोगों, हम जैसे लोगों की बात की कि परमेश्वर कहते हम सभी लोग जो पवित्र आत्मा से भरे हुए एक दूसरे के साथ जुड़कर, सही रीति से जुड़कर, एक दूसरे के साथ जुड़कर हम परमेश्वर का भवन बनते। और परमेश्वर का भवन मतलब जिसमें परमेश्वर रहते। देखो, जो नूह ने जहाज बनाया था और परमेश्वर ने कहा था कि इस तरह से जहाज बनाना, उसकी लंबाई इतनी रखना, चौड़ाई इतनी रखना, उसकी ऊंचाई इतनी रखना, 3 मंजिला बनाना, लेकिन कहीं पर भी परमेश्वर ने इंजन बनाने को नहीं कहा था। उसमें इंजन नहीं था। साथ में जो दरवाज़ा बनाने को परमेश्वर ने बोला था, उसकी कोई कुंडी नहीं थी। लेकिन बाइबल में लिखा है जब नूह अपने परिवार के समेत उसमें चले गए तब परमेश्वर ने दरवाज़ा बंद किया। इसका मतलब क्या? परमेश्वर अंदर गए और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो उस जहाज में परमेश्वर थे। तो जहाज सिर्फ नूह और उनके परिवार के लिए नहीं था, उनको तो बचने के लिए था, लेकिन चलाने के लिए तो कोई होना चाहिए, और वो थे हमारे परमेश्वर। तो उस जहाज के अंदर परमेश्वर भी थे जो जहाज चला रहे थे। इसीलिए जो अरारत का जो पहाड़ था, वहाँ पर जहाज रुका है, टकराया नहीं है, टूट नहीं गया। चलाने वाला तो कोई था नहीं, लेकिन थे, और वही परमेश्वर थे। इसी तरह से अभी हम विश्वासी लोग, हम आत्मिक लोग, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग, पवित्र आत्मा के फल वाले लोग एक दूसरे के साथ सही रीति से जुड़कर परमेश्वर का भवन बनते और उसमें परमेश्वर रहने के लिए आते। तो परमेश्वर का भवन कैसे बनता है? एक दूसरे के साथ जुड़कर। अभी दूसरे को हमारे साथ जुड़ना हो तो क्या करना पड़ेगा? उसे जाकर सुसमाचार देना पड़ेगा, उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। उसको अगर चमत्कार की ज़रूरत है, चंगाई की ज़रूरत है, छुटकारे की ज़रूरत है, तो वो काम करना पड़ेगा, उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, उसको बपतिस्मा देना पड़ेगा, उसके पापों की क्षमा देनी पड़ेगी, उसको पवित्र आत्मा से भरपूर किया जाना पड़ेगा। फिर जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है वो मानने को सिखाना पड़ेगा, तब हाँ वो हमारे साथ जुड़ेगा। तो एक दूसरे के साथ जुड़ना मतलब क्या? हमें काम करना पड़ेगा। जिस तरह से प्रभु ने अपने चेलों को कहा कि जाओ और सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ,
तो एक दूसरे के साथ जुड़कर हम परमेश्वर का भवन बनते, लेकिन उसके लिए भवन के लिए हमें काम करना पड़ेगा। और जितने लोग ये भवन नहीं बना रहे, मतलब परमेश्वर का कोई भी काम नहीं कर रहे, वो आखिरी दिनों में जिस तरह से नूह के ज़माने में नूह के परिवार के सिवा बाकी लोग खत्म हो गए, नाश हो गए, उसी तरह से जो परमेश्वर के भवन बनाने में आगे नहीं आते वो लोग भी नाश हो जाएंगे। अगर आप आराधना अच्छी कर सकते हो, आपकी आवाज़ अच्छी है, आराधना के काम करो। अगर आप अच्छा ज्ञानवान हो, प्रचार कर सकते हो तो प्रचार करो। अगर आप वचन सिखा सकते हो तो टीचर बनकर लोगों को सिखाओ। अगर आपको भविष्यवाणी का वरदान है तो भविष्यवक्ता बनकर काम करो। अगर आप रखवाले हो तो पास्टर बनकर काम करो। किसी भी तरह से परमेश्वर के भवन में काम करो, लोगों को अपने साथ जुड़ने के लिए काम करो। अगर आप इनमें से कुछ नहीं कर सकते तो इनके लिए प्रार्थना करो। और अगर आप अच्छी कमाई करते हो तो परमेश्वर के भवन बनाने के लिए, पास्टर को इधर उधर जाने के लिए, परमेश्वर के दासों को इधर उधर जाने के लिए और उनकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। आप पैसों से वो काम बढ़ाओ, लेकिन किसी भी तरह से ये परमेश्वर का भवन बनाने में हाथ बढ़ाओ, वरना अगर भवन बनाने में आप कहीं पर नहीं हो तो उस भवन में आप नहीं हो, आप नाश हो जाओगे। और इसलिए भवन बनाने के काम में मदद करो, सहायता करो, ताकि आखिरी दिनों में बचाए जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।